गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन ऑडिटिंग। देखो, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन लोगों ने ये देखा था कि व्हाट आर दी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिटर। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिटर के अंदर अपन लोगों ने क्या देखा था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिटर। ये अपन लोगों ने देखा था। एक बार वो देख लेंगे। देखो, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिटर, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिटर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में अराउंड 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अपन लोगों ने ये देखे हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने वो भी बताया था कि आप लोगों ने यहाँ पे एक निमोनिक्स फॉलो करना चाहिए, एन ओ और टी, नॉट, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, अदर फैक्टर्स और टाइमलीनेस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स दैट आर टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, मतलब किन किन बातों को आपको ऑडिट में कवर करने का, मतलब जैसे रहता है ना एग्जाम जाने के पहले अपने को मालूम है कि यार ये 5 क्वेश्चन देखने के, ये क्वेश्चन 2 3 4 5, वैसे ही ऑडिट करते समय आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को देखना ही चाहिए। श्योर शॉर्ट ये चीजों को आप लोगों ने देखना चाहिए। पहला, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या? सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो मैं, एक जने का काम दूसरे जने ने चेक करना, एक व्यक्ति का किया हुआ काम दूसरे व्यक्ति ने चेक करना, ठीक है। एक जने का कोई भी किया हुआ काम विद रिलेशन टू एनीथिंग, जैसे कोई तो एक व्यक्ति कैश जमा करता बैंक में जाके रोज, तो आपको दूसरे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? जमा करने के बाद में जो काउंटर फाइल मिलता है उसको चेक करना चाहिए। सिंपल ना। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है? चेकिंग का एक सिस्टम है जहां पे चीजें वहां पे सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही है चेक करना पड़ता है। मतलब क्या होगा? एक चेकिंग का अपना सिस्टम है कि जहां पे चीजें एज प्लान्ड एज प्रोग्राम्ड हो रही है या नहीं, वो देखने का है। तो आप लोगों को बीइंग एन ऑडिटर क्या देखने का है? एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग का कैसा हो रहा है? अकाउंटिंग टैली से हो रहा, एसएपी से हो रहा, कैसे हो रहा अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का सिस्टम चेक करो। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम मतलब जैसे चीजों को डिसाइडेड था, इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, हर एक जना अपनी ड्यूटी बराबर तरीके से कर रहा है या नहीं, वो देखने का है। This is followed by such tests and inquiries as are considered necessary to ascertain whether the system is in actual operation। जैसे अकाउंटिंग सिस्टम है तो टैली को चेक करो, एसएपी सिस्टम है तो एसएपी मतलब एक प्रोग्राम है जिसके अंदर अकाउंटिंग होता है, वो सिस्टम को चेक करो कैसे एंट्री हो रही, एक दो एंट्रीज खुद पास करके देखो। कैश कौन डिपॉजिट कर रहा, कैश विड्रॉ करने का अधिकार किसका है, चेक के ऊपर साइन कौन करता, नेट बैंकिंग कौन ऑथराइज करता, परचेज कौन ऑथराइज करता, वेंडर कौन सिलेक्ट करता, टेंडरिंग होती है क्या, बिडिंग होती है कि, ये सब बातें आप लोगों को देखने की है। तो बात ऐसी है कि उसके अंदर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें देखना है, ठीक है। दूसरा, सिस्टम रिव्यू, रिव्यूइंग द सिस्टम एंड द प्रोसीजर्स। सिस्टम मतलब क्या? अकाउंटिंग सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? एक सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम मतलब क्या? चीजें ढंग से हो रही है नहीं हो रही, टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडुकेट एंड कॉम्पिटेंट, मतलब सबको लेके चल रहे हैं नहीं, मतलब पूरे है या नहीं, ऑल है या नहीं। एंड इंसिडेंटली वेदर द मटेरियल इनएडिक्वेसीज, मतलब क्या? मटेरियल इनएडिक्वेसीज मतलब बड़ी बड़ी गलतियां एंड वीकनेस एग्जिस्ट टू अलाउ फ्रॉड एंड एरर ऑफ गोइंग अननोटिस। क्या इंटरनल कंट्रोल में बहुत बड़ी बड़ी मटेरियल इनएडिक्वेसीज है क्या? बहुत सारी कमियां है क्या? कोई भी चीज में अगर कमी रही तो क्या हो जाएगा? वहां पे हो सकता है फ्रॉड एंड एरर। तो आपने क्या देखना चाहिए? कोई बहुत बड़ी बड़ी कमियां नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति कैश डिपॉजिट कर रहा है तो बाद में काउंटर फाइल चेक करने का एक सिस्टम रहना चाहिए। नहीं हो रहा चेक तो उसको देंगे 1 लाख, वो जमा करेंगे 10,000, ठीक है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कि पोस्टिंग, जर्नल, लेजर या अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर कोई भी अरिथमेटिकल मतलब प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो रहे, प्लस माइनस के कोई भी एरर नहीं हो रहे। वाउचिंग, वाउचिंग मतलब क्या? जैसे वाउचिंग मतलब क्या? परचेस अगर है तो परचेस का बिल देखो, सेल अगर है तो सेल का बिल देखो। उससे क्या होगा? अपने को समझेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिक है या नहीं, असली है या नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या कि डेबिट क्रेडिट बराबर डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही। कैपिटल खर्चा जैसे फिक्स एसेट है तो कैपिटल में जा रहा, स्टेशनरी का है तो रेवेन्यू में जा रहा है, ऐसा अलग अलग करने का। बुक्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर स्टेटमेंट विद द अंडरलाइन
रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता? ट्रायल बैलेंस बनता है जर्नल से, लेजर से। लेजर और जर्नल कैसे बनते हैं? अकाउंटिंग एंट्री से। अकाउंटिंग एंट्री कहाँ से होती है? परचेस और सेल बिल पैसे, बैंक स्टेटमेंट पैसे। एसेट्स बराबर है या नहीं, लाइबिलिटीज बराबर है या नहीं, ये तो ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब ऑफ कोर्स कि अपने जो भी चीजें है वो सब ट्रू एंड फेयर व्यू अपना जैसा है वैसा दिख रहा है या नहीं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस where the audit is of corporate body confirming that the statutory requirements have been complied with। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब जैसे कंपनी है तो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी के रिक्वायरमेंट रहेंगे, बैंक है तो आरबीआई के रिक्वायरमेंट रहेंगे। मतलब क्या है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा चीजें हो रही है या नहीं। रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन बॉडी where the statement of accounts examined do reveal a true and fair view of the state of affairs and P&L of the organization। मतलब सही तरीके से रिपोर्टिंग होना चाहिए किसको? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि मालक कौन है? शेयर होल्डर्स। समझ में आ रहा? एप्रोप्रिएट पर्सन, यहाँ पे एप्रोप्रिएट पर्सन कौन है? शेयर होल्डर्स। उनको रिपोर्ट होना चाहिए कि क्या बैलेंस शीट और पीएनएल सच्चे और अच्छे हैं, जैसा ऑपरेशन है, जैसे कंपनी के व्यवहार है उस तरीके से बता रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट? प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन हो गया, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। ठीक है, ये चीजें है ना, आप लोग प्लीज होमवर्क की तरह डिसाइड करो, इसको होमवर्क की तरफ पढ़ना चालू करो। कुछ भी नहीं है, कैसा है चीजें, जैसे ऑर्डर की क्वालिटीज अपन ने देखा था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, स्केल, ये सब चीजें इसके अंदर दिए हुए हैं। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स मतलब क्या है कि एक ऑडिटर ने कैसे रहना चाहिए, उसके इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, ये सब बातों में दिया हुआ है। ये प्लीज 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 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ये होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको पूरा करो। कुछ नहीं समझाऊंगा तो प्लीज लेट मी नो। फ्रॉड एंड एरर का ये अपन लोग एकदम आखिरी में देखने वाले हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अपना हो गया था, क्वेश्चनिंग माइंड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट हो गया था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आप लोगों ने एक बार घर पे पढ़ लो। मैं इसको आप घर पे पढ़ने के बाद में फिर इसको अपन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज के क्या होमवर्क है आपको? एक तो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स गवर्निंग एन ऑडिट, वो तो अपना हो गया था। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट वो आप लोगों को देखने का है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे डेवलप हुए हुए इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन लेने की है। ऑफ कोर्स दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड्स कैसे आए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, वो सब चीजों के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दिए भी है। समझ में आ रहा ना कि स्टैंडर्ड्स कैसे डेवलप हुए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे आए हुए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में कौन देता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंडिया में, आईसीआई का क्या रोल है, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बॉडी है, वो सब बातें दिए हुए है। मतलब स्टेज ऐसा है, उसको पढ़ो और एक बार लीव इट। तो दो चीजें आज आपको करने का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कैसे आए हुए इसके बारे में ये सब हिस्ट्री दिए हुई ये पढ़ने का है, और प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट वो देखने का। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर ये हो गया था अपना, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ये हो गया था अपन लोगों का, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग हो गया था अपन लोगों का, व्हाई इज ऑडिट नेसेसरी ये अपन लोग अभी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों ऑडिट क्यों करने का है। देखो पहली बात मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। देखो जब तक के मैंने आपको बोला नहीं कि आपको पढ़ाई करने क्या टेस्ट, जब तक के आप पढ़ाई करते क्या नहीं, जब तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होने वाला है, ऐसा कोई बाहर की बॉडी आके चेक नहीं करने वाली है, बाहर का कोई स्टैट्यूटरी व्यक्ति आके कोई चेक नहीं करने वाला, तब तक के अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकते। एग्जाम के पहले पढ़ाई होना बहुत मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि सर के ऊपर कोई बोझा नहीं रहता, सर के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहता। तो जब तक के स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कोई ऑडिटर आके चेक करने वाला है, तब तक के रिकॉर्ड्स बनना बहुत ही मुश्किल है। No business or institution can effectively carry out its activity without the help of proper records and accounts, मतलब financial statements. Since transaction takes place at different point of time with numerous person and entities, the effect of all transactions is to be recorded suitably and analyzed to see the results. समझ में आ रहा क्या कि अल्टीमेटली क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपको हजारों सेल, हजारों परचेस, हजारों बैंक एंट्रीज, ये सबको एक जगह आपको जुड़ाना बहुत ही जरूरी है, मिलाना बहुत जरूरी है। जब तक के रिकॉर्ड नहीं बनेंगे तो ऑडिट भी नहीं हो सकता। रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन,
Periodical statement of accounts are drawn up to measure the success or failure of the activities. देखो एग्जामिनेशन के अंदर आपकी सक्सेस या फेलियर जो है वो कैसे डिसाइड होगा, आपका सक्सेस या फेलियर इस तरीके से डिसाइड होगा कि आप लोग एग्जाम में पास होते या नहीं होते, वो आपका सक्सेस फेलियर का है। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेस हो रहा है फेलियर कैसे समझेगा, प्रॉफिट बना रहा है या नहीं बना रहा। तो आप प्रॉफिट बना रहे नहीं बना रहे ये सब लोगों को भी समझना चाहिए। आपके माँ बाप जो है कौन है, अपने माँ बाप शेयर होल्डर्स। कोई भी कंपनी के माँ बाप कौन रहता है, ओनर्स कौन रहता है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को कैसे क्या समझेगा आप क्या कर रहे, तो रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उनको बताना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग अपन लोगों ने ऊपर देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग भी रहता। क्रेडिटर्स को डिसीजन लेना रहता कि इनको माल उधारी में देना है नहीं देना, बैंकर्स को डिसीजन लेना रहता कि इनको लोन देना है नहीं देना, मैनेजमेंट को डे टू डे डिसीजन लेना था। ये सब कब पॉसिबल है, जब अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए रहे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे शेयर होल्डर्स है उनको कैसे समझेगा कि यार आईटीसी में इन्वेस्ट करना या रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना। तो ये सब चीजें समझ में कब आती, जब आप ऑडिट कराएंगे। तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रॉपरली ऑडिटेड। क्योंकि कैसा है, जब तक के ऑडिट होगा नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी और उसका ऑथराइजेशन नहीं होता। कोई भी चीज दूसरे ने चेक करके दिया रहा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। ऑडिटर एक स्टैट्यूटरी पर्सन है, बाहर से आया हुआ इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, वो जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा तभी वो लोगों के काम की है। खुद के बारे में तो कोई भी अच्छा बोलता है, मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अच्छे से बनाऊंगा, कुछ भी बता दूंगा, लेकिन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बहुत अच्छे रहेंगे, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई थर्ड पर्सन आके ऑडिट कर रहा है। समझ में आ रहा ना, तो ऑडिट बहुत ही जरूरी है। तो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आप नोट्स के अंदर जब आप चालू करेंगे तो आप ये नोट्स को कहाँ तक के पढ़ते पढ़ते आना है आपको, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। ये यहाँ तक के इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट तक के आप लोगों ने आ जाना चाहिए। इसके आगे का अपन लोग देखने वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। अब मेरे कैसा है, 2 लेक्चर्स और ड्यू है। कैसा हो रहा, 2 लेक्चर्स और ड्यू है मेरा। ये 2 लेक्चर्स होने के बाद में, ये 2 लेक्चर्स होने के बाद में आप लोगों की क्या रहने वाली है, टेस्ट। समझ में आ रहा क्या, तो 2 लेक्चर्स होने के बाद में आप लोगों की टेस्ट होने वाली है। प्लीज बी वेरी क्लियर कि 2 लेक्चर होने के बाद में अपन लोग टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज बी रेडी, इतना पढ़ना चालू करो। इनहेरेंट लिमिटेशंस तक के आप लोगों को पूरा प्रिपेयर करने का है, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन ये भी होगा था अपना, इतना पढ़ो, फिर आप लोगों को टेस्ट के लिए अपन लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर देखते हो कैसे क्वेश्चन आंसर टाइप फॉर्मेट में नोट्स बनी हुई है, इतना पढ़े तो भी सफिशिएंट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। इसके बाद में छोटी सी नोट्स बाकी है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन है, 7/210 एग्रीइंग विद द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये 2 हो गए कि अपना चैप्टर ही खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।